स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्लिकाज लिटरेचर क्लासेस। होप सो कि आप लोगों ने दोनों पार्ट्स पढ़ लिए होंगे एंड ये चैप्टर क्लियर होगा। सो चलो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चंस सही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट ठीक ठाक है और इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, आप आराम से कर लोगे अगर आप लोगों ने दोनों पार्ट्स क्लियर किए होंगे और अच्छे से पढ़ा होगा, तो अच्छे से सुना होगा लेक्चर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वेयर वॉज अब्दुल कलाम सर्स हाउस। क्योंकि मेरी हिम्मत कभी नहीं होती है बेटा कि मैं सिर्फ अब्दुल कलाम बोलूँ, क्योंकि वो इतने महान व्यक्ति रहे हैं कि उनके नाम के आगे स्पॉन्टेनियसली सर लग ही जाता है। सो अब्दुल कलाम सर का घर कहाँ पे था आपको पता है, रामेश्वरम आइलैंड में था पहले, जिसे मद्रास स्टेट कहा जाता था। सो आप लिख सकते हो, छोटा सा आंसर है। What do you think दीनामणि इज द नेम ऑफ। दीनामणि क्या था यार, न्यूज़पेपर का नाम था ना जो रामेश्वरम में पब्लिश हुआ करता था। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। अब रीजन क्या है, आंसर क्या, कैसे पता चला कि वो न्यूज़पेपर है, क्योंकि आप वो लाइन कोट कर दीजिएगा किस तरीके से उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में बताया करते थे एंड किस तरीके से वो जो ट्रेस आउट किया करते थे अबाउट कंट्री, जो चीज़ें चल रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, वो कहाँ मिलती थी उनको, दीनामणि में मिलती थी, न्यूज़पेपर में मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हु वर अब्दुल कलाम सर्स स्कूल फ्रेंड। कौन कौन थे भाई, अब आपको याद रखना चाहिए, इवन मतलब मैं भी भूल सकती हूँ। रामानंद शास्त्री थे, अरविंदन थे एंड एक और थे। अब आप जाकर चैप्टर के बीच में नाम ढूंढिएगा, ठीक है। आई थिंक शिवा सुब्रमण्यम समथिंग, नहीं शिवा सुब्रमण्यम तो उनके टीचर थे, जो भी नाम होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। वॉट डिड दे लेटर बिकम। रामानंद शास्त्री क्या हो गए थे, प्रीस्ट हो गए थे, ठीक है। उन्होंने अपने लक्ष्मण शास्त्री का जो प्रीस्टहुड था वो अपना लिया था, इनहेरिट कर लिया था। अरविंदन जो थे वो क्या कर रहे थे, पिलग्रिम्स के जो ट्रांसपोर्टेशन टिकट्स का काम था वो संभालते थे। एंड उनके जो थर्ड फ्रेंड थे वो क्या थे, केटरर बन चुके थे, कहाँ पे, सदर्न रेलवेज में। उनका जो काम था वो जो ट्रेन्स में जो भी केटरिंग का जो बिजनेस होता है वो डील किया करते थे। हाउ डिड अब्दुल कलाम सर अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। कैसे किया था, व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट एंड जिस तरीके से रामेश्वरम जो फोर्स कैजुअलिटी हुई थी कि रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेगी एंड बल्क के फॉर्म में न्यूज़पेपर जब फेंके जाने लगे, तब उनके कज़िन को ज़रूरत पड़ी थी हेल्पिंग हैंड की, एंड तब उन्होंने वो जॉब लिया था। एंड क्या करते थे, टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर जो फेंका जाता था ट्रेन के बाहर। द फर्स्ट वेज जो उनकी फर्स्ट सैलरी थी वो तब मिली थी। एंड किसने हेल्प किया था, उनके कज़िन ने हेल्प किया था, शमसुद्दीन नाम था। एंड एक चीज़ याद रखिएगा कि उनको अभी भी फर्स्ट सैलरी याद करके एक सर्ज ऑफ प्राइड है ना, अचानक से एक एक्सट्रीम काइंड ऑफ प्राइड फील होता है खुद पर। हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन वॉट वे। इससे पहले कोई मनी अर्न की थी क्या, हाँ किया था। कब किया था, जब टैमरिन सीड्स का जो मांग था, इमली की जो बीज का मांग जो मार्केट में फैल रहा था, तब उन्होंने कुछ सीड्स भी खुद भी बेचे थे। और कितना अर्न किया था, 1 आना अर्न किया था, जिसका मतलब 6 पैसे अर्न किए थे। सो अपने फर्स्ट वेजेस से मिलने, जो एक्चुअली फर्स्ट सैलरी उनकी मिली थी, उससे पहले भी उन्होंने एक बारी कमाया था टैमरिन सीड्स बेचकर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब। अब इनको ये जो 3 कैरेक्टर्स के नाम दिए गए, जो 3 कैरेक्टर्स हैं, उनको अब्दुल कलाम सर ने कैसे डिफाइन किया है। सबसे पहले अपने फादर को कैसे डिफाइन किया है कि एजुकेटेड नहीं थे, वेल्दी नहीं थे, बट सेल्फ डिसिप्लिन थे, फुल ऑफ विजडम थे एंड बहुत ज़्यादा जेनरॉसिटी उनके अंदर थी। अपनी मदर को कैसे डिफाइन किया था कि एक बहुत ही आइडल हेल्पमेट थी उनके फादर की, प्लस उनके अंदर बहुत गुडनेस था और गरीबों को बहुत खाना खिलाती थी एंड प्रोफाउंड काइंड ऑफ, एक होता ना कि काइंडनेस उनके अंदर था। तो ये चीज़ थी उनकी मदर के अंदर। एंड खुद को कैसे डिफाइन किया था, एक शॉर्ट बॉय जिसका फिजिकल अपीयरेंस तो ठीक ठाक नहीं है, बट उन्होंने कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट की है अपने फादर से, सेल्फ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी की क्वालिटी, एंड अपनी मदर से गुडनेस की एंड काइंडनेस की क्वालिटी। सो ये क्वालिटीज़ उन्होंने इनहेरिट की थी अपने फादर एंड मदर से। एंड दिखने में वो कैसे थे, बिल्कुल ही जैसे कि एक साउथ इंडियन होता है, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ हैंडसम नहीं थे फिजिकली, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो दिखने में हैंडसम नहीं थे जैसे कि उनके पेरेंट्स थे।
वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। बता दीजिएगा कौन कौन से क्वालिटीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है। ऑनेस्टी की, सेल्फ डिसिप्लिन की, गुडनेस की, और क्या क्या आया था यार, गुडनेस की, काइंडनेस की, जेनरॉसिटी की, जो भी चीज़ें आई होंगी क्वालिटीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये क्वालिटीज़ उन्होंने अपने मदर एंड फादर से इनहेरिट की थी, जो कि उनके अंदर इनबॉर्न बचपन से ही ये क्वालिटी एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट है बेटा, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सेज द ऑथर। अब ये क्वेश्चन है बेटा, नहीं जिस टाइम पे रामेश्वरम जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि रामेश्वरम जो लोकेलिटी है, जो एरिया है, वहाँ पे लोगों को ये पता था कि भाई हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये ब्राह्मण हैं। अलग अलग कास्ट होता है ना बेटा आप लोगों में, जैसे कि ब्राह्मण जो होते हैं वो हेड माने जाते हैं, स्पेशली लर्नड मैन माने जाते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं, राजपूत आई थिंक, वो क्या माने जाते हैं, वॉरियर माने जाते हैं। जो वैश्य होते हैं वो ट्रेडर माने जाते हैं, बिजनेसमैन माने जाते हैं। एंड जो SC ST क्लास होती है ना, ऐसी शूद्र जो होते हैं वो सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो अलग अलग कास्ट होते हैं, जिससे वेदास में ये चीज़ आप लोगों के डिफाइन की गई है। ज़्यादा तो मैंने नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे। सो अलग अलग डिफरेंट कास्ट तो थे रामेश्वरम में, लेकिन ऐसा नहीं था कि प्यार मोहब्बत एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अब इसी लाइन के बेसिस पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, विच सोशल ग्रुप डज ही मेंशन वेयर दीज ग्रुप्स इजीली आइडेंटिफाइबल। अब 2 तरह के सोशल ग्रुप के बारे में डिस्कशन हुआ है इस चैप्टर में। पहला कौन है, हिंदू ब्राह्मण्स, एंड दूसरा क्या है, मुस्लिम्स। ठीक है, एंड आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि जो हिंदू हैं वो सैक्रेड थ्रेड पहना करते थे, जनेव पहना करते थे, एंड जो मुस्लिम्स थे वो कैप लगाया करते थे। तो थ्रू ड्रेसिंग के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि कौन मुस्लिम है एंड कौन हिंदू है, अगर वो प्रॉपरली रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वर दे अवेयर ओनली ऑफ देयर डिफरेंसेस और डिड दे ऑल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस। क्या सिर्फ उनको ये पता था कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, डिफरेंसेस थे, कि प्यार मोहब्बत था वहाँ पर? बिल्कुल था यार। जिस तरह से रामानाथ शास्त्री एंड कलाम सर के बीच में था, जिस तरीके से लक्ष्मण जो शास्त्री थे वो टीचर को बुला के डांटते हैं कि प्लीज़ पॉइजन मत फैलाओ, डिस्क्रिमिनेट मत करो, क्योंकि वो बिलीव किया करते थे कि पीस बहुत मैटर करता है, लव बहुत मैटर करता है। एंड एक और चीज़, जो कलाम सर थे उनकी फैमिली में रामायण का भी पार्ट सुनाया जाता था और प्रॉफिट्स की भी स्टोरीज बताई जाती थी। सो ये सारे इंसिडेंट जो चैप्टर में आपको मिलते हैं ये डिफाइन करते हैं कि रामेश्वरम के लोगों को ये पता था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, लेकिन इसकी वजह से कभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई, कभी भेदभाव नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने एक दूसरे के इन डिफरेंस कल्चर को एक्सेप्ट किया एंड प्यार मोहब्बत के साथ रहे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ पीपल हु वर वेरी अवेयर ऑफ डिफरेंसेस अमॉन्ग देम एंड दोज हु ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस। कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट। बेटा आपके चैप्टर में 2 तरह के लोग हैं ना, एक जो बताते हैं कि हिंदू मुस्लिम डिफरेंट है तो प्लीज़ अलग रहो, लेकिन ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो दोनों के बीच में ब्रिज क्रिएट करते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिल पाएँ और अच्छे से मिलजुल के रह पाएँ। सो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो उस टीचर का जो डिफरेंस क्रिएट करता है, बताता है कि हिंदू मुस्लिम्स हैं तो अलग अलग बैठेंगे। एंड एक और एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग शिवा सुब्रमण्यम की वाइफ का, जो बताती हैं कि मेरा किचन प्योरीफाई है, सो वो कलाम सर को रूम किचन में नहीं बुलाती हैं कि इम्प्योर ना हो जाए किचन। तो ये दोनों इंसिडेंट्स क्या डिफाइन कर रहे हैं कि समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो 2 लोगों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। बट ऑन द अदर हैंड अगर बुरे इंसान हैं तो अच्छे भी इंसान एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि शिवा सुब्रमण्यम जो उनके साइंस के टीचर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलाम सर को बुलाया, अपने हाथों से सर्व किया
और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उनको, जिसमें से एक बड़ी बात ये थी कि अगर सिस्टम को चेंज करना है सो ये सारे छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे। एंड एक और इंसिडेंट है बेटा, जहाँ पे लक्ष्मण शास्त्री जो उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर थे, वो भी ब्रिज क्रिएट करते हैं, अच्छे इंसान थे, जो टीचर को बुला के डांटते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, तो प्लीज़ भेदभाव ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नैरेट 2 इंसिडेंट्स दैट शो हाउ डिफरेंसेस कैन बी क्रिएटेड एंड ऑल्सो हाउ दे कैन बी रिजॉल्व्ड। आपको एग्जाम्पल बताने हैं कि इस चैप्टर से कि किस तरह से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं और किस तरह से उसे मेंड भी किया जा सकता है, सुधारा भी जा सकता है। पहला इंसिडेंट तब बेटा जब टीचर डिफरेंस क्रिएट करता है और कलाम सर को पहले बेंच से उठाकर लास्ट बेंच पे डालता है, लेकिन क्या होता है, लक्ष्मण शास्त्री टीचर को बुलाते हैं एंड उन्हें समझाते हैं एक चीज़ कि रिलीजन क्या होता है। रिलीजन ये नहीं होता है कि दो लोग अलग हो जाएं, लेकिन दो लोग मिल जाएं। सो एक पहला इंसिडेंट ये था कि अगर पहला इंसिडेंट ये था कि टीचर ने बुरा किया, लेकिन लक्ष्मण शास्त्री की कन्विक्शन को देखकर, स्ट्रांग बिलीफ को देखकर वो सुधर भी गया। ठीक है, सो आप अच्छाई से बुराई को ख़त्म कर सकते हो। दूसरा इंसिडेंट ये है बेटा, जब शिवा सुब्रमण्यम की वाइफ जो थी वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं कि तुम हिंदू हो और मैं हिंदू हूँ और तुम मुस्लिम हो, इसलिए तुम मेरे किचन में नहीं आ सकते हो। लेकिन शिवा सुब्रमण्यम ने क्या किया, अपनी वाइफ को बताया कि ये चीज़ गलत है। एंड किस तरह से बताया, बातों से नहीं बेटा, लेक्चर नहीं मारा उन्हें, बल्कि एक्शन से करके बताया कि हिंदू मुस्लिम साथ बैठ के खा सकते हैं, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से शिवा सुब्रमण्यम खा रहे थे उसी तरीके से कलाम सर भी खा रहे थे। जिस तरीके से शिवा सुब्रमण्यम पानी पी रहे थे उसी तरीके से कलाम सर भी पानी पी रहे थे। एंड ये चीज़ करके शिवा सुब्रमण्यम की वाइफ को उन्होंने रियलाइज़ करवाया कि अपनी वाइफ को रियलाइज़ करवाया कि दो लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये जो कल्चर है, जो क्रीड है, जो रिलीजन है, ये खुद ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ओके, आई थिंक ये सारे जो क्वेश्चन से क्लियर होंगे। नेक्स्ट है बेटा, वाई डिड अब्दुल कलाम सर वांट टू लीव रामेश्वरम। क्यों छोड़ना चाहते थे? बिकॉज ही वांटेड टू गेट मोर एंड मोर एजुकेशन ना, फर्दर स्टडीज़ के लिए वो रामानाथापुरम जो भी है जगह, वहाँ पे जाना चाहते थे, जो कि मेन सिटी थी, मेन हेडक्वार्टर था वहाँ का। सो वहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए वो जाना चाहते थे, इसलिए रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे। वाई, वॉट डिड हिज फादर से टू दिस। क्या कहा था उनके फादर ने? उनके फादर ने कहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड गो फार अवे, तभी तुम लर्न कर पाओगे, तभी तुम ग्रो कर पाओगे। जैसे कि एक सीगल, एक बर्ड है जो अपने परिवार को छोड़ के, अपने नेस्ट को छोड़ के बहुत दूर उड़ के जाता है और अपना खुद का नेस्ट क्रिएट करता है एंड ग्रो करता है, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक हिज वर्ड मीन, वाई डू यू थिंक ही स्पोक दोज वर्ड्स। दो उन्होंने कोटेशंस बेटा एक्सप्रेस किए हैं ना, सॉरी, एक कोटेशन एक्सप्रेस किया और एक स्टेटमेंट है। उन्होंने क्यों, उनके वर्ड से क्या पता चलता था? एक तो वो बहुत ही ज़्यादा विजडम, बहुत ही ज़्यादा वाइज है, अपने बच्चे को ये बता रहे हैं कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने पेरेंट्स का हाथ छोड़ के जाना पड़ेगा। भूलना नहीं अपने पेरेंट्स को, बट कुछ समय के लिए आपको अकेले इंडिपेंडेंट होके ज़िंदगी सरवाइव करनी पड़ेगी। एंड दूसरा कोटेशन उन्होंने अपनी वाइफ को क्या बताया कि डोंट फोर्स योर थॉट्स ऑन योर चिल्ड्रन। अपने पेरेंट्स को ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिल रहा है कि बच्चों को ये नहीं बताइए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, छोड़ दीजिए बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह, वो जिस तरह से चाहें अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करें, क्योंकि हम उन्हें ओन नहीं करते हैं, हम उन्हें रूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड यही चीज़ थी जो उनके वर्ड्स की मीनिंग बताती थी, किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है एंड किस तरीके से पेरेंट्स को कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बच्चे जो करना चाहते हैं करते रहना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारे बच्चे नहीं, इस ज़िंदगी के बच्चे हैं जो हमारे ज़रिए तो आए हैं, लेकिन हम रूल नहीं कर सकते। जैसे हमारे पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, वैसे उनके भी पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं। आई थिंक कि बस इतना ही, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिर्फ इतने क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को बेटा। एंड जैसे कि हर स्टोरी में एक मेन थीम, एक मॉरल होता है,
या बहुत सारे सब थीम्स होते हैं, मॉरल होते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे मॉरल लेसन सिखाए गए हैं एंड आई होप कि आप लोग अपनी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। एंड चाहे जो भी बनो बेटा, वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, जो भी आप बनना चाहो, फर्स्ट ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जल्दी मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बट उससे पहले ये सारे चैप्टर्स आप लोग को ख़त्म करने हैं एंड नोट्स प्रिपेयर करिए एंड क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करिए। ओके, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे। बाय बाय।